बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन पर है ये गुरुद्वारा साहिब। एंड यहाँ पे सतलुज जो नंगल डैम है उसके जस्ट किनारे पे ये गुरुद्वारा स्थित है। ये गुरुद्वारा साहिब रोपड़ ज़िले के नंगल में स्थित है और सतलुज के बिल्कुल किनारे पे है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अभी एक साइड में पंजाब लगता है और दूसरी साइड में अगर देखें आप तो पूरा हिमालय जो शिवालिक की पहाड़ियों की श्रृंखला है उसकी बिल्कुल उनकी गोद में हम इसको कह सकते हैं। इतिहास की बात करें तो यहाँ के राजा रतन राय जी की विनती जब गुरु गोविंद सिंह जी के साहिब के साथ उन्होंने की थी, तो उसके बाद उनकी विनती के बाद यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह आए थे और काफ़ी समय उन्होंने यहाँ पे बिताया था। इसी स्थान पर गुरु गोविंद सिंह जी ने चौपाई साहिब की रचना की थी और उन्होंने यहाँ पे 13 दिन 13 महीने 13 दिन 13 कड़ियाँ और 13 पल लगा के चौपाई साहिब की संरचना की। सो हाईवे से जस्ट पास में ही है एंड गाड़ी भी हम अंदर बड़े आराम से सीधा मतलब गुरुद्वारा का जो परिसर है वहाँ पर ही जाके गाड़ी जैसे हमने यहाँ पे पार्क कर दी हुई है। सो अंदर जाके ही गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। बहुत खुला स्पेस है गुरुद्वारा साहिब में और ये जो है मेन गुरुद्वारा साहिब, ये मेन गुरुद्वारा है एंड लोकेशन बहुत ही ज़्यादा औसम है। सो यहाँ खड़े होकर लगता है कि कुदरत जो है बहुत रंग की है और ये सारे रंग मिलकर धरती पर मतलब हमें फ़ील करवाते हैं या हमें एहसास करवाते हैं कि वाकई में स्वर्ग जो है वो धरती पर ही है। तो इसका नज़ारा मैं बाहर का आपको दिखा देता हूँ। बहुत ही सुंदर बाहर, थोड़ा सा ऊपर मुझे चढ़ना पड़ेगा बट ये देखो लोकेशन कितनी प्यारी है। मतलब एक तो नदी का किनारा, ऊपर से गुरुद्वारा। सो रियली मतलब बहुत ही अमेजिंग, एक सुख शांति का प्रतीक। गुरुद्वारा में आके वैसे भी हमें काफ़ी सुकून मिलता है। सो नंगल के ये जस्ट पास से ही है। आजकल नंगल का जो रास्ता है उसमें क्या है कि काम चला हुआ है, तो अंदर के जो विलेज वाले रास्ते हैं वहाँ से घूम के जाते हैं। सो जब घूम के जाते हैं तो ये बिल्कुल पास में ही पड़ता है, रास्ते में ही पड़ता है। अभी चलते हैं आगे। सबसे पहले मैं आपको इस साइड दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये जोड़ा घर है, आप शूज़ यहाँ पे उतार सकते हो और लंगर हाल जो है वो इस साइड है। आपको मतलब जितना अमेजिंग प्लेस ये फ़ोन में लग रहा है लगभग उससे भी ज़्यादा यहाँ आके आपको अच्छा फील होगा। गुरुद्वारा साहिब का जो परिसर है वो काफ़ी खुला डुला है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मेन द्वार के जब आप अंदर आ जाते हो तो आप वहाँ पे अच्छे से अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हो और दूसरी साइड लंगर हॉल और गेस्ट रूम वगैरह हैं जगह। अगर आप रात को रुकना चाहते हो तो वहाँ पे भी इस साइड में रुक सकते हो। बट जगह आप देखो काफ़ी सारी, यहाँ से देख सकते हैं आप, पूरा खुला और दूर दूर तक खाली प्लेस है। और जैसा कि मैं बता रहा था, गुरु गोविंद सिंह जी ने चौपाई साहिब की रचना की थी और फिर भादों अष्टमी के दिन संगतों को उन्होंने वो भेंट किया था। सो उन्हीं यादों को ताज़ा करते हुए हर साल यहाँ पे भादों अष्टमी के दिन बहुत बड़ा अवसर, गुरु का लंगर, गुरु के यहाँ पे कीर्तन किए जाते हैं और हमारे देश प्रदेश से इवन विदेशों से भी लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए और वो यादों को ताज़ा करने के लिए संगतें यहाँ पर आती हैं और गुरु साहिब का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन में सुख और समृद्धि की कामनाएं करते हैं। सो दोस्तों, मैं भी यहाँ से काफ़ी बार गुजरता रहता था बट कभी भी गुरु साहिब की कृपा नहीं हुई, उनका बुलावा नहीं आया था। बट आज जो इवेंट या मूवमेंट मेरे साथ हुई है ये रियली अनफॉरगेटेबल है, क्योंकि कुछ भी प्लान्ड नहीं था। एकदम से मैं बस जस्ट बाहर से गुजर रहा था, मेरी नज़र गुरुद्वारा साहिब की दीवारों पर पड़ी और मैंने एकदम से गाड़ी घुमाई और अंदर चले गए। सो एकदम अनप्लान्ड वे में जब आपको एक ऐसी चीज़ आँखों के सामने आ जाती है और आप उसको जब एक्सपीरियंस करते हो, हर बार उसके बारे में ज़िक्र करते हो, सो कुछ ऐसी ये मूवमेंट बन गई। उसके बाद हम आनंदपुर से थोड़ा सा पीछे, जैसा कि आप ये देख पा रहे हो, शायद आते जाते आपने भी ये प्लेस को रिकग्नाइज़ किया होगा। सो यहाँ पे पहुँचे आनंदपुर साहिब की। जैसे कि आपको पता ही है कि आनंदपुर साहिब की स्थापना जो गुरु तेग बहादुर जी ने 1664 ईस्वी में की थी।
सो यहाँ पर कुछ स्टैचूज़ बनाए गए हैं। दूसरी साइड में आपको चल के दिखाता हूँ, रोड क्रॉस बेटा आराम से। सो इस साइड अगर हम आगे चल के देखेंगे, रोड के जस्ट क्रॉस कर रहे हैं हम बच्चों के साथ, बहुत केयरफुली हाईवे को क्रॉस करना होता है। सो ये अब हम यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ हिस्टोरिकल कुछ एक वो सीन क्रिएट किए गए हैं या फिर स्टैचूज़ बनाए गए हैं जिनको देख के हम अपने इतिहास से कनेक्ट हो पाएँ। ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पे बनाई गई हैं। सो सिख धर्म में वैसे भी सेवा भाव और लंगर का, सेवा का बहुत महत्व है। श्री अनंतपुर साहिब भी यहाँ से बस कुछ ही दूरी पर है और अनंतपुर साहिब की स्थापना श्री गुरु तेग बहादुर जी ने 1664 में की थी। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने पंच प्यारों को उपाधि भी तख्त श्री केसगढ़ साहिब में ही दी थी। ये आप देख सकते हैं भाई कन्हैया जी की मूर्ति है जो पानी पिला रहे हैं। और इसके पीछे का इतिहास जो है कि जब गुरु गोविंद सिंह साहिब जी मुग़लों के साथ, दुश्मनों के साथ जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, तो यहाँ पे भी आप देखो कि एक सैनिक जो है यहाँ पे घायल पड़ा हुआ है, साथ में घोड़ा भी नीचे मर चुका है युद्ध के दौरान, और घायल सैनिक जो है वो घोड़े के ऊपर पड़ा हुआ है। गुरु गोविंद सिंह साहिब जी जब अपनी फ़ौजों के साथ मुग़लों से युद्ध लड़ रहे थे तो उस दौरान गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने भाई कन्हैया जी की ड्यूटी लगाई कि आप पानी की सेवा दोगे। तो ये जो आप पिक्टोरियल देख रहे हो, यहाँ पे जो मूर्ति देख रहे हो, ये उसी को ही, उस ऐतिहासिक क्षण को ही यहाँ पे याद करवाने के लिए बनाई गई है। तो भाई कन्हैया जी जो थे उन्होंने दुश्मनों को भी पानी पिलाया था। तो गुरु साहिब की फ़ौजों ने फिर ऑब्जेक्शन कर दिया कि ये दुश्मनों को पानी क्यों मिला रहा है। तो जब गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने उनसे पूछा कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि मुझे तो आप ही दिख रहे थे। ये सुनकर सब ने उनको वाहवाही दी और गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने भी उनको और मन लगाकर सेवा करने के लिए कहा। एंड बहुत सारी चीज़ें हमारे पास में ही होती हैं, आगे पीछे होती हैं, बट जब तक हम उनको देखें नहीं या समझे नहीं तो हम दूसरों को बता भी नहीं सकते। तो यही कुछ था जो मैंने यहाँ पे देखा एंड आपको बताया। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।